पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने पुरुलिया की रैली में अपने भाषण की शुरुआत बांग्ला भाषा में की। उन्होंने कहा कि दीदी को बंगाल के लोगों के हितों से ज्यादा खेल की चिंता पड़ी हुई है, लेकिन दीदी यह भूल रही हैं कि इस बार बंगाल की जनता खुद उनके विरोध में खड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नारे खेला होवे पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि दीदी खेला होवे, बीजेपी बोल रही है विकास होवे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दिन अब गिनती के ही रह गए हैं और ये बात ममता दीदी भी अच्छी तरह समझ रही है और इसलिए दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। और बंगाल के नंदीग्राम से एक खबर और आ रही है। यहां केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। घटना के बाद रैली को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नंदीग्राम की जनता 1 अप्रैल को वोट देकर शुवेंदु अधिकारी को जिताएगी और दीदी को हराएगी। नंदीग्राम की माताएं, बहनें और युवा साथी और बुजुर्ग कमल छाप पे वोट देके उसकी 1 नंबर पे 1 तारीख को 1 नंबर पे भाई शुभेंदु अधिकारी को कमल छाप पे वोट देके विजयी बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। खबर यह है कि बहुप्रतीक्षित स्क्रैपेज पॉलिसी, यानी पुरानी गाड़ियां जो कबाड़ की गाड़ियां हैं उसको लेकर के जो पॉलिसी बनाने की बात चल रही थी, तो इस स्क्रैपेज पॉलिसी का आज सरकार ने ऐलान कर दिया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में पॉलिसी का ऐलान किया। नई पॉलिसी में पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराना फायदे का सौदा होगा, यह बात कही गई है। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर न सिर्फ नई गाड़ी खरीदने पर छूट मिलेगी, बल्कि रजिस्ट्रेशन फीस में राहत सहित रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी। साथ ही पुरानी गाड़ी रखना महंगा हो जाएगा, क्योंकि पुरानी गाड़ी के आरसी को रिन्यू कराना महंगा हो जाएगा। राज्य सरकार पुरानी गाड़ी पर ग्रीन सेस भी लगाएंगे। खास बात यह है कि पुरानी गाड़ी को देश के किसी भी सेंटर पर स्क्रैप करा सकेंगे। गडकरी ने बताया कि 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ियां स्क्रैप होंगी। उन्होंने बताया कि अगले 5 साल में भारत ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे बड़ा हब बनेगा। इस खबर पर दिल्ली से हमारे संवाददाता चेतन भूटानी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। चेतन, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि नितिन गडकरी ने कहा क्या है। स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा पुराने वाहनों के लिए दिया गया स्क्रैप मूल्य, जो एक नए वाहन के एक शोरूम मूल्य के लगभग 4 से 6% होगा। सड़क कर से निजी वाहनों के लिए 25% तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक का छूट का भी लाभ उठाया जा सकता है। नए वाहन की खरीदी पर 5% की छूट प्रदान करने की भी एडवाइजरी हमने रिलीज कर दी है। स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र के एवज में नया वाहन खरीदने के लिए पंजीकरण शुल्क भी माफ किया जाएगा। ये आपने सुन लिया, हमने आपको बता दिया इस पॉलिसी में क्या है। अब चेतन हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन, मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि ये जो नई पॉलिसी आई है पुरानी गाड़ी को लेकर के, ये किस तरह से लागू होगा, मतलब इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, और एक आम आदमी जिसके पास पुरानी गाड़ी है, 15 साल पुरानी गाड़ी, वो इस स्कीम का फायदा किस तरीके से उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने एकदम सही समझाया जो भी आपने अभी बोला, लेकिन आम आदमी की भाषा में अगर समझाएं कि स्क्रैपेज पॉलिसी का मतलब क्या होगा। जैसे आपकी और मेरी गाड़ी को स्क्रैप अगर करना है, 15 साल हो गए, तो उसको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ये स्क्रैपिंग सेंटर्स जो 2024 से शुरू किए जाएंगे, क्योंकि अभी ड्राफ्ट किया गया है। कुछ जो नोटिफिकेशन आएंगे वो 2022, 2023 और 2024 से लागू किए जाएंगे। लेकिन जो अभी जो रूल्स आएंगे वो स्क्रैपिंग सेंटर के रूल्स क्या आएंगे। लगभग भारत सरकार चाहती है 2 साल में 100 से 200 स्क्रैपिंग सेंटर्स खड़े करे जाएं, ताकि हर स्टेट में स्क्रैपिंग सेंटर्स की अवेलेबिलिटी हो। अब अगर आपकी गाड़ी 15 साल की हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको अब ये करना चाहिए कि 15 साल के बाद
अगर आपको अपनी गाड़ी रखनी है तो आप उसका 5 साल का एक रिन्यूअल सर्टिफिकेट लेंगे। अगर वो रिन्यूअल सर्टिफिकेट और उसके एमिशन टेस्ट पास हो जाते हैं तो आपको 5 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो अपनी गाड़ी आप रख सकते हैं। लेकिन अगर वो फेल हो गया, आपकी गाड़ी में एमिशन नॉर्म्स हाई पाए गए, तो फिर आपको मैंडेटरी स्क्रैप करानी ही पड़ेगी, क्योंकि भारत सरकार के नियमों के हिसाब से उस स्क्रैपिंग सेंटर में जाकर आप उसको वो करवा सकते हैं स्क्रैप। लेकिन अगर आप उस स्क्रैपिंग के बदले नई गाड़ी खरीदते हैं, सीधा 15 साल के बाद अपनी गाड़ी स्क्रैप करवा के नई गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से या जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से आपको 15 से 20% रोड टैक्स में छूट मिल सकती है। जब आप नई गाड़ी खरीदेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो आप देते हो वो एकदम वेव ऑफ हो जाएगी। भारत सरकार ने ऑटो इंडस्ट्री को लिखा है कि 5% का फर्दर डिस्काउंट देना चाहिए जिन्होंने अपना स्क्रैपिंग सेंटर में गाड़ी स्क्रैप करी है। तो लगभग से लगभग आपकी लाख सवा लाख रुपए की सेविंग नई गाड़ी खरीदने पे हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी खबर आम आदमी के लिए रहेगी। इंसेंटिव जो हैं वो क्या डिसाइड करते हैं वो तो ऑटो इंडस्ट्री अलग से बताएगी और स्टेट गवर्नमेंट अलग से बताएगी, लेकिन लगभग काफ़ी सेविंग्स आप कर सकते हैं अगर आप स्क्रैपिंग सेंटर में जाकर अपनी गाड़ी स्क्रैप कराते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण खबर अब ये रहेगी कि भारत सरकार कितनी जल्दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में या सरकारी ओन्ड एमएसटीसी के थ्रू कितनी जल्दी स्क्रैपिंग सेंटर्स लेके आती है। अब नेक्स्ट स्टेप जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो स्क्रैपिंग सेंटर के रूल्स का रहेगा कि किस हिसाब से स्क्रैपिंग सेंटर को लिया जाएगा। बिल्कुल।